राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो आधारित है आप लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न। दीदी, श्री धाम वृंदावन में जो आपका घर है, क्या आप उसको किराए पे देते हो या नहीं? तो आज मैं उसी के बारे में आपको डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। श्री धाम वृंदावन में 2017 में मैंने एक घर खरीदा था और 2017 में ही वो बन गया था और 2017 में ही मेरा गृह प्रवेश वहां पे हो गया था। तब मैं अनमैरिड थी, तब मेरा विवाह नहीं हुआ। वो घर मुझे मेरे पिताजी ने दिया था, मायके, मतलब वो घर मुझे मेरे मायके की तरफ से मिला हुआ है। मेरे पिताजी ने दिया हुआ है, एज ए गिफ्ट मुझे दिया है मेरे मायके की तरफ से। कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो वो मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था। जब मेरे पिताजी ने वो मकान मुझे गिफ्ट किया था तो मेरे पिताजी ने मुझसे ये बहुत बड़े बड़े शब्दों में ये बोला था कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो लाइफ टाइम के लिए सेवार्थ ही रहना चाहिए, अर्थात उसको कभी भी आप किराए पे नहीं उठा पाओगे। मेरा घर इस समय पे कैलाश नगर में है, वृंदावन में, और कैलाश नगर में मकान का जो रेट है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर मैं अपने दोनों कमरे, जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है, पूजा घर भी है, साथ में किचन भी है, अगर मैं दोनों कमरे किराए पे उठाऊंगी तो ऑब्वियसली बात है कि 10 से 12 हजार रुपए में वो किराए पे इजीली उठ जाएंगे, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कैलाश नगर, रुक्मणी विहार और चैतन्य विहार और कैलाश नगर ये टॉप कॉलोनियों में आती है। कैलाश नगर बिल्कुल हाईवे के पास ही है और वहां पे बहुत सारे भागवत विद्यालय है। अब मैं चाहूँ तो उसको पीजी भी बना सकती हूँ या फिर मैं रेंट पे भी दे सकती हूँ, तो वो 10 से 12 हजार रुपए में इजीली उठ जाएगा। लेकिन जब वो मेरे पिताजी ने मुझे वो गिफ्ट किया था, तभी मेरे पिताजी ने, जब मैं अनमैरिड थी, तभी मेरे पिताजी ने बोल दिया था कि जो ये नीचे वाला है ये हमेशा जिंदगी भर सेवार्थ बनाना, इसको कभी भी किराए पे मत देना। ऐसा नहीं है कि जब मैं थी तो मेरे पास किराएदार नहीं आए, मेरा शुरू से मैं ऊपर शिफ्ट हो गई और नीचे वाला मैंने सेवार्थ बना दिया। तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तो जिनको हम जानते थे उनको हम फ्री में रहने के लिए देते थे। ये जिसे कहते हैं ना माउथ टू माउथ जो होता है, मतलब मुंह से जो प्रचार किया गया था, केवल उन लोगों को पता था। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई YouTube पर और वो वीडियो वायरल हो गई, और वायरल होने के बाद आज की डेट में बहुत सारे लोग आते हैं और वो हमेशा भरा ही रहता है। 2020 में मेरी शादी हो गई और 2020 में शादी होने के बाद, शादी से पहले ही मैंने अपने हस्बैंड से ये बोल दिया था कि आप मेरे को कभी भी इंसिस्ट नहीं करोगे कि मैं इसको किराए पे उठाऊं। 2020 में एक बार टर्म्स कंडीशंस कुछ ऐसी आई मेरी जिंदगी में कि मैं मतलब बिल्कुल, जैसे कि 2020 में कोरोना आया था, आप लोगों को पता है। कोरोना आने के बाद मैं योगा टीचर हूँ, तो वो योगा की लाइन भी बंद हो गई थी। भागवत कथा करती थी तो वो भागवत भी बंद हो गया था, और मेरे पास यूट्यूब भी नहीं था उस टाइम पे, मतलब अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं था। केवल और केवल वही सोर्स था जो कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं था। तब भी अर्निंग मैं पूरी तरीके से डिपेंड हो गई थी अपने हस्बैंड पे। बस मेरे पास अर्निंग का एक ही सोर्स था, वो था जो मेरे पापा ने मुझे बैंक बैलेंस करके दिया था, उसमें से जो ब्याज आ रहा था, केवल अर्निंग का वही सोर्स था, बाकी कुछ भी नहीं था। ना मेरी योगा क्लासेस चल रही थी, ना मेरी भागवत वगैरह चल रही थी। और भागवत तो वैसे भी अर्निंग का सोर्स नहीं है। मैं कभी भागवत के पैसे नहीं लेती और ये नहीं कहती कि मैं भागवत पैसे लेके करती हूँ। हाँ, मैं भागवत फ्री में करती हूँ, जो जितना देना चाहे वो दे सकता है अपनी श्रद्धा अनुसार। मैं कभी मुंह से नहीं बोलती कि 1 लाख लूंगी या 2 लाख लूंगी या 3 लाख लूंगी। भागवत तो मेरा कभी अर्निंग का सोर्स रही ही नहीं है। 2020 में ऐसा हुआ कि सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। ना तो मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना पाती। बेसिकली मेरा अर्निंग का सोर्स योगा ही था, जिससे मैं योगा सिखाती थी और पैसे अर्न करती थी। लेकिन 2020 में कोरोना आया और मेरे अर्निंग का जो भी सोर्स था वो बंद हो गया, और तब भी मेरे पास चांस था कि मैं अपना घर श्रीधाम वृंदावन वाला किराए पे उठा पाऊं। लेकिन मैंने तब भी नहीं उठाया। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से पूरी तरीके से डिपेंड हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस था, वो अलग बात है, लेकिन तब भी 2020 में जब मेरी शादी हुई और 2021 तक कोरोना का काल ये चला है, और इस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड पे पूरी तरीके से फाइनेंशियली प्रॉब्लम में डिपेंड रही। और इसी बीच में मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था कोरोना काल में। तो तब भी किराए पे नहीं दिया, जबकि मैं पूरी तरीके से अपने हस्बैंड डिपेंड थी। भगवान की असीम कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत अच्छे मिले, जो कि बिल्कुल भी ना नॉनवेज खाते थे, ना दारू पीते थे, ना स्मोकिंग वगैरह करते थे। हाँ, भगवान को नहीं मानते थे, ये बात अलग है, लेकिन विवाह के उपरांत उन्होंने भगवान को, राधा रानी को मानना चालू किया।
राधा रानी को इतना माना और राधा रानी ने उनको इतना दिया कि मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकती। मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे मिले कि उन्होंने मुझसे कभी नहीं बोला कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है वृंदावन का वो किराए पे उठा होगा। मैं बोल लूं? आप बोलो, चलो आप बोलो, आप बता दो अपनी दुख भरी दास्तां बता दो। मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे इंसिस्ट नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे इंसिस्ट नहीं किया कि मैं प्रेगनेंसी में वीडियो बनाने का नतीजा है। लास्ट टाइम कार्तिक का महीना चल रहा था, ये मेरे पेट में कार्तिक के महीने से रिलेटेड मैंने इतनी वीडियो बनाई थी कि ये देखो प्रमाण। 2020 में मेरी शादी हुई और उस टाइम पे मेरे पे कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं था, तब भी मैंने उसको किराए पे नहीं दिया। और टच वुड मेरे हस्बैंड भी मुझे इतना अच्छा मिले, इतने अच्छे मिले कि उन्होंने भी मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि मैं अपना वृंदावन वाला मकान किराए पे दूं, कभी भी फोर्स नहीं किया। बेशक वो मेरे पापा की ही प्रॉपर्टी थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, मेरे हस्बैंड की तरफ से नहीं थी, लेकिन फिर भी एक हस्बैंड होता है ना कि उनको किराए पे दो, हमको 10-12 हजार रुपए हर महीने आएंगे, उससे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने उसमें थोड़ी थोड़ी सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करी। जैसे कि सुविधाएं, पापा पहले बिजली का बिल भरते थे, उसमें शादी के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड ने ले ली, क्योंकि 2020 में मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने आपसे बोला ना, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी तो मैं बिजली का बिल भर पाऊं। लेकिन नाउ पिछले 2 साल से बिजली के बिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास वापस आ गई। लेकिन 1 साल तक बिजली के बिल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्हीं की थी। तब तो बिजली का बिल कम आता था क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते थे। लेकिन 2020 में जब 21 में जब मेरी वीडियो वायरल हुई, तब से हजारों लोग रहते हैं, उसमें आते हैं रहते हैं, तो अब बिजली का बिल काफी अच्छा खासा अमाउंट में आ जाता है। कभी मैंने ली, लेकिन मेरे उसके बाद मैं YouTube पर आई और वीडियो वायरल हुई, फिर हमने उसको और भी सेवार्थ देना चालू करा, वहां पे देना चालू किया सेवार्थ, और भी अच्छे तरीके से लगा। जब मेरे हस्बैंड राधा रानी के पास गए तो वो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त बन गए, और जब राधा रानी के बहुत बड़े भक्त बन गए तो उसके तत्पश्चात मेरे हस्बैंड का जॉब का प्रमोशन हुआ और हम लोग पुणे में शिफ्ट हो गए। जब मेरे हस्बैंड के जॉब का प्रमोशन हुआ था, उन्होंने एक चीज और बोली कि अभी तक हम रहने की सुविधा देते थे कि वहां पे रहना है, आपको चाय और चीनी की सुविधा दे रखी है, गैस की सुविधा दे रखी है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की पैसे बढ़े, मतलब सैलरी बढ़ी, तब उन्होंने वहां पे दाल चावल की व्यवस्था भी कर दी कि इंसान कोई खिचड़ी बना ले या फिर दाल चावल बना ले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने ले ली, तो इसलिए इन्होंने ले ली। तो हर चीज ना पैसा नहीं होती है। हम 10-12 हजार रुपए कमाकर वो दुआएं नहीं ले सकते जो दुआएं हम किसी को जब देते हैं तब हमको मिलती है, वो जो ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। वहां पे एक बार में 20 लोग भी रहे हैं, 20-20 करके 3-4 बार लोग रह चुके हैं, लेकिन उतना स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना। जो दुआओं में असर होता है ना, क्योंकि पिछले 3 साल से हम लोग बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़े। एक आधी बार डेंगू वगैरह हुआ होगा, वो अलग बात है, मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया ना, हम कभी हॉस्पिटल गए ना कुछ। डेंगू भी हमने घर पे रह के ही सही करा, ना कभी अभी हॉस्पिटल आए। ये सब दुआओं का ही असर होता है। हस्बैंड डे बाय डे तरक्की कर रहे हैं। बेशक हम 10-12 हजार रुपए महीना कमा लेते तो साल के 1.5-2 लाख रुपए हो जाते, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम हम कमा सकते थे, उससे साल के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन उसको किराए में देके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जो हमको ब्लेसिंग्स मिलती है ना, जो पुण्य मिलता है, वो हमको शायद 3-4 लाख रुपए देने के बावजूद भी नहीं मिलेगा। जो लोग हमें दुआएं देते हैं वो बहुत अच्छी होती है, जो लोग हमें ब्लेसिंग्स देते हैं वो बहुत अच्छी होती है, जो लोग हमको दुआएं देके जाते हैं ना, वो बहुत, मतलब मेरे सिर पे हाथ रख के और मेरी बेटी को आशीर्वाद दे के लोगों ने बोला कि आपकी वजह से
हमें वृंदावन धाम में दर्शन करने का मौका प्राप्त है। लेकिन मेरे को दुख तब होता है जब कुछ कैपेबल लोग भी वहां पे आके रह के जाते हैं। मेरे को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही 2 सरकारी टीचर आए थे, उनकी मिसेस भी जब मैं प्रेग्नेंट थी उनकी मिसेस भी टीचर थी और गवर्नमेंट जॉब थी, हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब थी और मिसेस की भी गवर्नमेंट जॉब थी, ना उनकी कोई बच्चा ना कुछ, वो लोग भी रह के गए। तो जब ऐसे लोग रह के जाते हैं ना, तो तब मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिनको जरूरत है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो कभी मेरे दिल में उसका 1% भी आया नहीं माइंड में कि मैं उसको किराए पे दे पाऊं। हाँ, पहले मैं 3 से 4 दिन के लिए वो घर देती थी, लेकिन अब रहने वाले लोग इतने ज्यादा हैं तो कब मैं 2 दिन के लिए देती हूँ, केवल 2 रातें आप उसमें बता सकते हैं खत्म। अब मैं 2 दिन के लिए देती हूँ। अब दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि ये मैं आप उस पर रहने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर आशु दीदी करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहां पे आप मुझे मैसेज भेजिए, कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। जब भी मेरे पास समय मिलेगा या फिर उस समय पे जिस समय पे आपने मांगा है, क्योंकि भैया बुकिंग बहुत पहले से हो रही है, जिस समय से आपने मांगा है वो उस समय पर अगर खाली होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यही था। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।